receive, receive. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Fire. Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. सबको जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 4 की 31 आयत में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। सो तैयार हो जाएं 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर और सीड मीटिंग के लिए, जो कि और चर्च में 18, 19 और 20 अक्टूबर को होने जा रही है। हमारा विश्वास है जब आप हमारे साथ 3 दिन की इस फास्टिंग प्रेयर में शामिल होंगे तो आप पवित्र आत्मा के अद्भुत स्पर्श को प्राप्त करेंगे। जो लोग परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए अपनी भूख और प्यास दिखाएंगे, उन लोगों के लिए परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी आत्मा की भरपूरी के लिए ले हैंड प्रार्थना करेंगे। हमारा विश्वास है कि 3 दिन की इन फास्टिंग प्रेयर के बाद आप सेम नहीं रहेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आइए हम परमेश्वर के दास द्वारा कुछ अनाउंसमेंट्स को सुनते हैं। कैसी प्रेजेंस आपने महसूस की, वो कैसा है, वो स्पर्श आके बता। मेरे को बहुत रिलीक्स फील हो रहा है। और देखो, और मतलब आप चर्च आना चाहते थे पर आपको कोई लेकर नहीं सी आता। मैं बहुत रोई आज। मैंने कहा कि प्रभु मुझे छू, मैंने आज तेरे पवित्रता से भरकर घर को जाना है, मैं चेंज होऊंगी। तो परमेश्वर ने मुझे चेंज किया। वाह वाह। अच्छा, आप चाहते थे कि मैं, कहाँ से आए हो आप? कतपालों से। कतपालों से। आप चाहते थे मैं चर्च आऊँ, कोई साथ नहीं दे रहा था, पर आज प्रभु आपको लेकर आया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने पहले ठाना था मैंने क्या करना है, क्या सिखाना है लोगों को, वो आपको लेकर आया है। आप आए नहीं, वो लेकर आया है। और क्या महसूस किया जब आपको ये, आपको स्पर्श हुआ, ये आपने क्या अनुभव हुआ, बता सकते हो? कुछ बताने की बात है तो अंदर। मेरे को नहीं पता लगा कि मेरे को परमेश्वर ने टच किया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुदा आकर ऐसा मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कि परमेश्वर ने मुझे कैसे टच किया। मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे टच किया और मैं परमेश्वर की कलीसिया में डेली आना चाहती हूँ। अगर उसने आपको छुआ है, आपके द्वारा ओपन हो चुके हैं। मैंने कहा मैं आपको गुड न्यूज़ बताऊं, एक मीटिंग में आपके लिए अनाउंस करने वाला हूं। हालेलुया। अगले संडे के बाद 18 तारीख, मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन इस चर्च में फास्टिंग प्रेयर होगी लगातार। तो आपके लिए 3 दिन उपवास प्रार्थना होगी। सोमवार 10 बजे आप चर्च में आओगे। मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति नहीं आ पाएगा इसमें, जितने आप बैठे हो, पर मैं बताता हूं, ये जब मुझे मौका मिलता था, ऐसे पता चलता था कई वक्त मेरी लाइफ में, जब मैंने पवित्र आत्मा में कमजोर हुआ, स्पर्श में मुझे कम फील हुआ, मैं काश कोई ऐसी मीटिंग हो जिसमें मैं 3 दिन वही रहूं और वहां से चेंज होके आऊं। काश मूसा की तरह मैं पहाड़ पर जाके आऊं। ये घर में रहते हो, कभी फोन पकड़ लेता है, कभी सुस्ती पकड़ लेती है, कभी खाई जा रहे हो, इसलिए पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं, कभी कोई फोन, कभी कोई काम, कभी ये, कभी वो, कभी ये। काश 2-3 दिन के लिए अलग चले जाऊं, केवल बस परमेश्वर और मैं, और कुछ नहीं। हालेलुया। जिसमें ऐसा ना हो कि मैं अपने कब्जे में रहूं, मैं किसी के कब्जे के नीचे रहूं और वहां पर मैं चेंज होके वापस आऊं। मैं ऐसे 20 दिन की पहली बार प्रार्थना सभा में गया था, जिसमें मैंने पवित्र आत्मा के साथ अनुभव प्राप्त किए थे। इस मीटिंग्स में मैं वो भी अनुभव बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने वो 20 दिन की प्रार्थना सभा में गया। उसके बाद मुझे पीछे की कोई टेंशन नहीं, सब काम पीछे हुए, और जब मैं 20 दिन के बाद वापस आया, मैं टोटली चेंज था। मैं वो अमृत नहीं रहा था। मैं मर चुका था अपने आप के लिए और परमेश्वर के लिए जी उठा था। और आज वही अमृत को, जो कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, आज आप हजारों के लोगों के बीच में खड़ा कर चुका है परमेश्वर। तो इसीलिए वो 3 दिन की प्रार्थना सभा होगी। सोमवार 10 बजे से लेकर 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे वो यहां पर वर्शिप होगी। आप करोगे वर्शिप, लगातार वर्शिप चलेगी। ये अनाउंसमेंट आपको
पूरी मसीहत में देनी है, सबको आपने शेयर करनी है। लगातार आपको यहाँ पर वर्शिप चलेगी, आपने अटेंड करना है। बीच बीच में आपके पास आऊँगा, जब जब मैं अलग प्रार्थना करूँगा आपके साथ बीच में होऊंगा, अलग में प्रेयर में रहूंगा और बीच बीच में आपके पास आके प्रार्थना करूंगा, आपको मैसेज दूंगा। हो सकता है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं बीच बीच में आके, और आप लगातार वर्शिप करेंगे, अलग अलग तरह के वर्शिप करेंगे, सब साजों के साथ यहाँ पर हम वर्शिप करेंगे, वर्शिप चलती रहेगी। और उसमें क्या है, आप लगातार उस स्पर्श को रिसीव करोगे, आप अपने आप के लिए मरते जाओगे। उसमें आपने उपवास प्रार्थना में आना है। आपने चाहे आप रात को खाना खाओ, बस सुबह आपने खाली पेट आना है। चर्च में आके 3 बजे यहाँ पर फास्टिंग, मैं पूरी 3 दिन की नहीं बात कर रहा हूँ, एक समय हम वो भी करेंगे। 3 बजे हम फास्टिंग ओपन करेंगे। यहाँ पर चर्च में खाने का इंतजाम होगा, अगले एतवार के बाद जो सोमवार आएगा खाने का इंतजाम होगा। 3 बजे के बाद आप खाना खाओगे, फिर आप 3 बजे तक 6 बजे तक आप कुछ भी खा पी सकते हो। हल्का हल्का स्टार्ट करेंगे, एकदम से आप हैवी खाओगे, इसलिए 1 घंटे में आप एकदम नहीं खाना खा सकते हो, हल्के से शुरू करोगे। 3 से 6 तक आप कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो। उसके बाद 6 बजे से बाद फिर यहाँ पर वर्शिप शुरू होगी, प्रीच शुरू होगा, और केवल एक ही स्पर्श को प्राप्त करने के लिए एक ही टारगेट, हालेलुया। और उसमें फिर रात 11 बजे तक लगातार मीटिंग फिर चलेगी, फिर अगले ये 5-6 घंटे लगातार चलेगी। वर्शिप, वचन, सरमन, बीच में ले हैंड। रात की मीटिंग तो अलग ही हो गई, यहाँ पर लाइटिंग लुइटिंग शाइटिंग सब कुछ एक अलग ही माहौल में तैयार हूँ उसके लिए। रात की प्रार्थना सभा में बहुत टाइम हो गया, बीत गया, हालेलुया। तो हम 11 बजे तक उस प्रेयर सर्विस में होंगे। रात को हुए, रात को आपने वो लिखाना है, अगर आपको चर्च में रहना, अगर पूरे 12 से लोग आएंगे, आपको स्क्रीन पर मिल चुका है। अगर आप इंडिया से मुझे देख रहे हो, इंडिया से आप आओगे, आपके लिए रहने का इंतजाम आप फोन पर कर सकते हो। मेरे लिए कैसा रहे, जहाँ पर आप होटल में कहीं रह सकते हो, कहीं किराए पर रह सकते हो। अगर आपने चर्च में रहना तो यही इंतजाम होगा। अगर आप अपने लिए अच्छा अरेंजमेंट करना चाहते हो, बाहर रह सकते हो कहीं भी, तो यहाँ पर रहने के लिए आप रह सकते हो। यहीं पर पुलपुल पर यहाँ पर आप प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हो। बहनों के लिए अलग इंतजाम होगा, भाइयों के लिए अलग होगा। तो आप 12 बजे से लेकर सुबह तक आप सिर्फ 6 घंटे, 11 से फिनिश, 12 बजे तक आप सो जाओगे। सुबह आप आत्मिक स्वप्न दर्शनों में जाओगे, आप प्रभु के साथ आपको टाइम दे दिया जाएगा। सुबह जल्दी उठोगे, प्रेयर करोगे पर्सनल, और 10 बजे फिर शुरू करेंगे। मंगलवार फिर जाके मंगलवार रात को तक खाना नहीं खाओगे। आप देखोगे जब आप समर्पण दोगे, आप अपने आप के लिए मरोगे। आप मूसा जैसे पहाड़ से वापस आया, आप ऐसे वापस होके जाओगे। कुछ लोग आत्मा बता रहा है बीमारियां छोड़ के जाएंगे, यहाँ पर अपने पापों को छोड़ के जाएंगे, यहाँ पर अभिषेक प्राप्त करके जाएंगे, मसा प्राप्त करके जाएंगे। हालेलुया। सब पास्टर्स इस मीटिंग में इनवाइटेड है, जितने स्पिरिचुअल सन है वो सब इनवाइटेड है। जिन्होंने आना है इनवाइट करते हैं हम उन्हें, आपका वेलकम है। सभी पास्टर्स, इतना मसा आप लेने वाले हो, ले हैंड लेने वाले हो, पता नहीं क्या क्या प्रभु आपके साथ करने वाला उस मीटिंग में। सब पास्टर का स्वागत है उस प्रार्थना सभा में। जितने मेंटरशिप में सेवक नहीं है पर वैसे मेरी अगुवाई में चल रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस में, जहाँ उस तरह मेंटरशिप मीटिंग में आप आते थे, आपका स्वागत है। आप फॉरेन से आना चाहते हो, फॉरेन से आ जाओ, ठीक है, आपका स्वागत है उस मीटिंग में। इंडिया से आना चाहते हैं, इंडिया से आ जाओ। तो आपको 3 दिन मंगलवार रहेंगे, और उसके बाद आप जितने वर्शिपर है, अगर आप आराधना करते हो, आप प्रभु के आराधक को वर्शिपर आराधना क्रूसेड में करते हो, तो आपका भी स्वागत है। हो सकता है आपके लिए मैं यहाँ पर प्रेयर करूं, आप देखेंगे प्रभु आपको वर्शिप में कैसे इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आप इवेंजलिस्ट हो, सुसमाचार बांटते हो, आप रिसीव कर सकते हैं। आपका वेलकम है इस क्रूसेड में। आप इवेंजलिस्ट हो, आपका स्वागत है। उसके बाद आप अगर कुछ आप प्रार्थना योद्धा हो सोमवार के चर्च में, तो आपका स्वागत है, क्योंकि आपके लिए तो ये आपको तो टेस्ट किया है आपने इस प्रेजेंस को। आपका स्वागत है सब प्रार्थना योद्धा का। सभी जितने लोग पार्टनर्स है बोने वाले, क्योंकि इसके साथ हमारी सीड मीटिंग भी होगी, 3 डे फास्टिंग प्रेयर स्पेशल सीड मीटिंग होगी। तो इसमें आप जितने पार्टनर्स है, आप अपना स्पेशल सीड बोएंगे जब आप अपने आप के लिए मरेंगे, क्योंकि इस समय हमने समर्पण देना है। जितना फास्टिंग का समर्पण, प्रेयर का समर्पण, फास्टिंग प्रेयर ये इकट्ठे हैं। मैं आपको बताऊं, कई वक्त आप करना चाहते हैं फास्टिंग प्रेयर, आप कर नहीं पाते। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? हाथ उठाओ। आप चाहते हैं मैं फास्टिंग प्रेयर में जाऊं, क्योंकि अकेली प्रेयर नहीं है। पर बाइबल में स्पिरिचुअल फास्टिंग कौन है? उसे बोलते हैं फास्टिंग प्रेयर, मतलब जिसमें प्रेयर होती है, जिसमें केवल भूखा रहना नहीं, भूखे रहने के साथ प्रार्थना करना होता है। और जब आप भूखे रहते हो, आप ज्यादा प्रार्थना कर पाते हो। स्पेशल सीड वाले जो लोग बोना चाहते हैं, आप इसमें आ सकते हैं। इस 3 दिन की मीटिंग में हम कभी भी स्पेशल सीड के लिए अनाउंस कर सकते हैं। आप अपना स्पेशल सीड अपने नाम के साथ बोना है, पार्टनर्स के साथ, ताकि जो आप अपने समर्पण दे सको। और इसमें आपने क्या समर्पण देने, जो आपका है,
पर मैं आपको इसको नाम दे चुका हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, समर्पण की सामर्थ। इसमें आप जानोगे कि समर्पण की सामर्थ क्या है। एक टाइम मैं मसीह में आया, मैंने इसमें मनन किया था, समर्पण की सामर्थ। मैं बाइबल में ऐसा पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने ऐसे वचनों को, समर्पण की सामर्थ, और उसके बाद मैंने समर्पण देने शुरू किए। और जब मैंने समर्पण देखे, मैंने ऐसा परिवर्तन अपनी लाइफ में देखा। तब लोग कहते हैं जो अमृत के पास चीज है, हमने ये पाना है, ये परिवर्तन हमने पाना है। समर्पण में सामर्थ है, तो आपको समर्पण में ही लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि आप अकेले में नहीं रख पाते हो फास्टिंग, यहां पर आप रख पाओगे क्योंकि आप प्रेयर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता करना है, आपको बाइबल पढ़ने का मौका दिया जाएगा, वर्शिप में जाने का। कई वक्त मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर ऐसे खड़ा हूं और वर्शिप टीम वर्शिप करे, और कई वक्त मेरा दिल करता है मैं यहां पर खड़ा होकर एंजॉय करूं पूरी मीटिंग्स को, हालेलुया, वर्शिप को, हालेलुया, स्तुति आराधना को। तो जब आप स्तुति आराधना करते हो, मैं आपको बताऊंगा स्पर्श को कैसे प्राप्त करते हैं। उसका एक हिस्सा है, जब आप स्तुति आराधना करते हो तो परमेश्वर का स्पर्श आप में उतर आता है, हालेलुया। स्तुति आराधना करते हो नहीं बोलूंगा, जब आप दिल से स्तुति आराधना करते हो, जब आपके अंदर से स्तुति आराधना प्रभु के लिए निकलती है भजन, तो आप स्पर्श को प्राप्त करते हैं। कई लोगों का सवाल था मैं किसे प्राप्त करूं? दिल से स्तुति आराधना करना शुरू करो। ये 3 दिन है आपके पास, आज का दिन भी आप आराधना करो। वो 3 में आप स्तुति आराधना हम करेंगे। यहाँ पर ज्यादातर आराधना में चलेंगे। वहां पर मैं कोई प्रीच नहीं करने वाला, सोचा नहीं मैंने, पर जैसा आत्मा मुझे चलाएगा, मैं भी प्रभु के साथ लग बैठा हूँगा प्रार्थना में। जब जब मुझे उठाएगा, मैं उस प्रेयर रूम में सीधा उठ के आपके पास आऊंगा, और आपको पता है फिर आपके साथ क्या होने वाला है। तो वो स्पर्श आपके साथ होगा। समर्पण की सामर्थ और आत्मा का स्पर्श, जिसके विषय में हम प्रीच कर रहे हैं, समर्पण की सामर्थ और आत्मा का स्पर्श आप इसमें प्राप्त करोगे। और बीच में जो 3 दिन की फास्टिंग में होगे, मैं उनके लिए ले हैंड करूंगा, स्पेशल ले हैंड उनको आगे बुलाकर, जो 3 दिन रखेंगे फास्टिंग प्रेयर। तीसरा दिन कौन सा आता है? बुधवार। तो जो लोग इंडिया से आते हैं तो आप बुधवार की मीटिंग अटेंड करेंगे। उसके बाद भी खाने का इंतजाम होगा सब चर्च के लिए। बुधवार भी मंगलवार भी 3 बजे हम ओपन करते, तो 3 बजे के बाद वो खाने का इंतजाम होगा। 3 बुधवार के बाद आप फ्री हैं, आप जा सकते हो। जब आप जाओगे, आप गवाही के साथ वापस आओगे। मैं कहता हूं ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कोई भी गवाही ना बने। गवाहियां तो बननी है, जिसने ज्यादा समर्पण दिया उसकी ज्यादा बनेगी, हालेलुया। तो आत्मा का स्पर्श, ले हैंड होगा बीच में। जिन्होंने 3 उपवास रखे उनके लिए स्पेशल प्रेयर होगी। ले हैंड आत्मा जिसके लिए भी चाहेगा। तो अक्टूबर में होगा 18, 19, 20 तारीख को। सब आल पास्टर, इवेंजलिस्ट, डिसाइपल जितने भी चेले हैं, लोग वेट कर रहे थे पास्टर मीटिंग कब होगी, डिसाइपलशिप मीटिंग कब होगी। ये सब कुछ इसमें ही है। पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, डिसाइपलशिप, प्रेयर, जितने भी प्रार्थना करते हो, प्रेयर वॉरियर सब, और उसके बाद जितने वर्शिपर हैं, वॉलंटियर्स चर्च के वॉलंटियर्स कहते हैं वॉलंटियर मीटिंग कब होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको ड्यूटियों के लिए मिलूं, मैं चाहता हूं आपके ऊपर स्पर्श आए, वो खुद आपको सिखाएगा कैसे काम करना है। चर्च पार्टनर्स जितने मेंटरशिप में हैं वो मेंबर, और चर्च आल चर्च मेंबर, ऑनलाइन व्यूवर, सब ब्रांच के लोग, ये ऑनलाइन मीटिंग शायद नहीं करेंगे हम, क्योंकि लोग फिर समर्पण नहीं होगा उनका। घर बैठे देख लेंगे सौंदे सराहने खांदे पींदे, है ना। पर आपका फिर आप सेल्फ डेथ में नहीं जा पाओगे अगर आप घर में रहोगे। तो चर्च में आप रहोगे, आप किसी के कंट्रोल में रहोगे। चलो 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 घंटी बज गई, उठो 6 बज गए सारे जाने, चलो बैठो मुंह तो गए जल्दी प्रेयर दे विच, हालेलुया। समझ रहे ना। तो आपको धक्के से, आपको एक बार बस कहते ना बिठा दिया, फिर आप ट्रेंड हो जाओगे खुद, फिर आपको ये खुद करना आ जाएगा कैसे स्पर्श को प्राप्त करना है, हालेलुया। तो उसके बाद आप सर चर्च मेंबर, और ओके आप डेट जान चुके, 10 बजे से लेकर 3 बजे, 3 बजे खाना, फिर 3 से लेकर रात 6 तक रेस्ट या खाना, और 6 से लेकर रात 11 बजे तक। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉल सेंटर पर मिल सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आया, वो नंबर आपको मिल चुका है। तो जब आप इस मीटिंग्स में आओगे, जो मैंने आपके लिए अरेंज किया कि आप पवित्र आत्मा के स्पर्श, जो सोते हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, संडे मीटिंग बस बुधवार, कुछ अधिक चाहता हूं मैं, ये उन लोगों के लिए अधिक आ चुका है, हालेलुया। कुछ और अधिक चाहता हूं परमेश्वर में, क्योंकि मैं तेरा दीवाना हूं, मेरे लिए और कुछ तो नहीं है, मेरे लिए तू ही है सबसे ज्यादा कीमती। तो आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको लगातार, जिन्होंने वायदा किया कि हाँ हमने लगातार रहना है, उन्होंने सोमवार आके लिखा देना, हम 3 दिन यहीं रहेंगे, 3 दिन हमने फास्टिंग में रहना है, वो आके यहाँ पर लिखाएंगे, हालेलुया। अगर आप ऑनलाइन हैं, अगर आप उपवास प्रार्थना में रहने वाले हो, तो आपने कॉल सेंटर में बोलना है कि हम घर में रहने वाले हो। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो आप अपना नाम लिखाना है, तो मुझे पता रहे कौन से लोगों ने, ऑनलाइन वालों ने भी अपने 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में रहे, हालेलुया। तो इसलिए आपको समर्पण देके, मूल्य चुकाते हुए इसमें आना है। स्पेशल सीड के साथ समर्पण देते हुए, मरते हुए उपवास प्रार्थना में आपने यहाँ पर आना है। कुछ लोग अपने रात को घर जा सकते हैं,
11 बजे से अगर आपको रात में अपने घर रहना है, जाके नज़दीक घर है तो आप रात को घर जाके रह सकते हो। अगर आपकी इच्छा है यहीं रहना चाहिए तो आप सुबह फिर 10 बजे आप आओगे, हाजिरी लगेगी, देखा जाएगा कौन कितना सीरियस है, उसको उतना ही मैं बढ़ाऊंगा, उसके लिए उतना ही प्रेयर करूंगा और प्रभु उसे उतना ही छुएगा अपने दास के द्वारा। हालेलुया। तो आपने इसे मिस नहीं करना, सभी पास्टर्स ने मिस नहीं करना। अलग तरह के वर्शिपर भी हमारे पास हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी अरेंज हो सकता है, कुछ सरप्राइज हो सकता है आपके लिए, कुछ भी हो सकता है, आपको तैयार रहना है। इसलिए लाइव नहीं होगी मीटिंग, लाइव नहीं होगी। अगर प्रभु ने चाहा तो कुछ अपडेट हम लाइव में देते जाएंगे, पर लाइव ये मीटिंग नहीं होगी। इसलिए आपने चर्च में इसे अटेंड करना। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, भारत से आपका स्वागत है, आप कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं। तो मेरा बिलीव है जब आप स्पर्श के लिए भूखे और प्यासे आओगे वो आपको सेम ना रहने देगा। हालेलुया।